जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। क्या हनुमान जी के भक्त को ब्रह्मचारी रहना जरूरी होता है क्या? जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, क्या उन्हें ब्रह्मचारी रहना जरूरी है? अतुल श्रीवास्तव मेरठ से हैं। वो पूछ रहे हैं कि गुरुजी एक वीडियो इसके ऊपर बना दीजिए कि जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, गृहस्थ जीवन में भी होते हैं, तो क्या वो ब्रह्मचारी रहना उनका नियम होता है क्या, या क्या नियम होता है इसके ऊपर को लाभ हो और व्यक्तियों को भी जो है इसका बेनिफिट हो? कई व्यक्ति जो है इस प्रकार की हिजिटेशन भी करते हैं कि हनुमान जी की पूजा करने वाले को ब्रह्मचारी रहना पड़ता है, क्योंकि कई लोग जो है इस प्रकार का अधर्म फैला देते हैं। देखिए, हनुमान जी स्वयं ब्रह्मचारी है। हनुमान जी स्वयं ब्रह्मचारी है और निरंतर प्रभु श्री राम की भक्ति करते हैं। सुबह करते हैं, शाम करते हैं, हर पल करते हैं। उनके आंतरिक मन में राम नाम से बड़ा नाम और कोई नहीं है। सीना फाड़ कर भी उन्होंने बड़ी सभा में ये दिखा दिया था कि राम नाम से बड़ा कोई नहीं है और मेरे अंतर मन में भी राम रहते हैं। तो हनुमान जी स्वयं बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते कि मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। हनुमान जी कभी ये भी नहीं कहते कि आपको मेरी पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी संकट मोचन है, कल्याण में रास्ता दिखाते हैं। आपके पितर अगर बंधन में है तो पितरों को खुलवाने में आपका सहयोग करेंगे। अगर आपके साथ कोई अन्याय कर रहा है या आपके साथ कोई दुराचारी कार्य कर रहा है, तब हनुमान जी आपका सहयोग करेंगे। अगर कोई आपकी संपत्ति को हड़पने का प्रयास कर रहा है, तब हनुमान जी आपका सहयोग करेंगे और वो सिया राम के नाम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब हनुमान जी की जो हम भक्ति करते हैं, कलयुग में संकट मोचन नाम तिहारो, कलयुग में संकट मोचन का नाम ही काफी है और प्रभु श्री राम की कृपा के प्रताप से ही इनका नाम है। जब प्रभु श्री राम अपना देह का त्याग कर रहे थे सरयू नदी में, तो उस वक्त हनुमान जी को यह कहा था कि कलयुग तेरे नाम है, ये मेरा वरदान है, मेरे नाम से तेरा नाम लिया जाएगा। जो मेरी पूजा करेगा उसमें तेरी कृपा उसके ऊपर सदैव रहेगी। अब प्रभु श्री राम क्या गृहस्थ जीवन में नहीं है? गृहस्थ जीवन के कुछ नियम होते हैं। अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी की पूजा कर रहा है तो उन नियमों को बनाकर अगर वो चलता है तो बहुत बढ़िया बात है। उसके शरीर पर हनुमान जी की वीरों की ऊर्जा आती है और वो ऊर्जा आने के बाद उसके कुछ नियम बनाकर अगर वो चलता है तो एक मर्यादा से कार्य होता है, अच्छी नीति से कार्य होता है। नियम कैसे? जैसे अगर आप हनुमान जी के भक्त हो, मंगल शनि आप हनुमान जी की पूजा करते हो, प्रतिदिन आप हनुमान जी की पूजा करते हो, हनुमान चालीसा डेली करते हो, तो अगर आप सोचो कि आपको ब्रह्मचारी रहना है और ब्रह्मचारी आप नहीं रह पाओगे, तो आपको कोई दबाव नहीं है कि आप ब्रह्मचारी रहो। ब्रह्मचारी का मतलब ही समझ लीजिए, आत्म पवित्रता, आपके अंतर की आत्मा का पवित्र होना ही ब्रह्मचारी है। किसी भी नारी के प्रति ये नहीं है कि किसी पुरुष और नारी के संबंध बनना ही ब्रह्मचारी का खंड है। अगर आप किसी भी नारी के प्रति गलत विचार धाराएं अंतर मन में जागृत कर लेते हो, तब भी आपका ब्रह्मचारी खंड हो जाता है। ब्रह्मचारी जो है आपके आंतरिक मन से होता है। अब सबसे बड़ी बात, ये दबाव नहीं होता कि हनुमान जी आपके ऊपर दबाव नहीं डाल रहे हैं कि आप ब्रह्मचारी रहो। तो इसमें क्या है, आपके नियम होने चाहिए कि मैं हफ्ते में एक दिन हनुमान जी को समर्पित करता हूं, हनुमान जी के चरणों में समर्पित करता हूं, मैं निरंतर हनुमान जी के नाम की भक्ति करता हूं और एक दिन मैं ब्रह्मचारी जो है रहूंगा। अपने मन में पवित्रता रखूंगा, अपने विचारों में पवित्रता रखूंगा। अगर आप गृहस्थ जीवन में हो, कुंवारा व्यक्ति जो होता है उसे तो ब्रह्मचारी रहना ही चाहिए तकरीबन आपको विवाह से पहले। तो लेकिन अगर आप किसी कारणवश हनुमान जी की पूजा कर रहे हो तो आप अपने दिन चुन लीजिए, मंगल शनि महीने में, जैसे कि आपके ऊपर डिपेंड है, जैसा भी आपकी इच्छा होती है। हनुमान जी की भक्ति करने वाले के ऊपर कोई दबाव नहीं है कि उसको ब्रह्मचारी ही रहना पड़ता है। ये ब्रह्मचारी रहना आपके आंतरिक विचार
विचारों को शुद्धि देता है, बल देता है। और सबसे बड़ी बात, बल ब्रह्मचारी रहने से आपकी ऊर्जा भी एकत्रित होती है शरीर में, और जल्दी शीघ्र ही आपको प्रभु की जो संकेत होते हैं उनको समझने में आपको ट्रांसपेरेंसी मिलती है। मान लीजिए अगर आप काफी लंबे समय से आपके ब्रह्मचारी और आपके अंतर मन में एक तो ब्रह्मचारी की ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, दूसरा आप अपने इष्ट आराध्य की आराधना कर रहे हो, तो उससे क्या है, आपका तालमेल जो है शीघ्रता से आपका बनने लग जाएगा। और क्योंकि हमारा वीर्य ही हमारी देह की ताकत होती है, और यही वीर्य मूलाधार चक्र से लेकर शस्त्रधार चक्र तक, आज्ञा चक्र तक जो है हमें पहुंचाना होता है। उसके बाद हमारा शस्त्र सुदर्शन जो है खुल जाता है, और हमें अच्छे बुरे की पहचान होने लगती है, और शरीर में ऊर्जा का वास होता है, नकारात्मकताएं महसूस होने लगती हैं, हर चीज हमें महसूस होती है, प्रभु के संकेतों को हम समझने लग जाते हैं। ब्रह्मचारी में तो ऊर्जा है अगर कोई व्यक्ति नियम से रहना चाहता है, लेकिन ये धक्का नहीं है कि हनुमान जी ने आपके साथ कोई धक्का नहीं करा, वो आपने उनकी पूजा करनी शुरू करी है तो वो तो संकट मोचन है, आपके साथ कोई दबाव नहीं है कि आप ब्रह्मचारी रहो। और ये कोई जरूरी नहीं है कि मंगलवार का दिन ही हनुमान जी का दिन है, समस्त दिन हर पल सुबह से लेकर शाम तक का हनुमान जी का है। आप ये मत सोचो कि मंगलवार को ही मैंने ब्रह्मचारी रहना है या शनिवार को ही ब्रह्मचारी रहना है। नहीं 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 नहीं, आपके मन में अगर उनके प्रति जो भी भाव है, जिस दिन भी आप दिन सुनिश्चित करोगे वो दिन पर लेकिन अटल रहना है। अगर आपने मान लीजिए शनिवार को आपने कह रहे कि मैं शनिवार के दिन जो है ब्रह्मचारी का पालन कर हनुमान जी की पूजा करूंगा, तो आपको वो पूजा आपने स्वयं चुनी है, खुद नियम बनाए हैं। और अगर खुद नियम बनाए और उन नियमों को भी आप उल्लंघन खुद करोगे, तो ये आपकी सोच है कि आप किस दृष्टि से ये कार्य कर रहे हो, किस सोच से ये कार्य कर रहे हो। इसमें हनुमान जी ने कोई आकर ये नहीं कहा कि आप ब्रह्मचारी रहो, समझ गए, आपके खुद ने आप एक नियम बनाए और नियम का भंग भी आप स्वयं कर रहे हो, तो उसका दोष किसके ऊपर जाएगा? आपके ऊपर, क्योंकि हनुमान जी तो आकर बोले नहीं थे कि आप ब्रह्मचारी रहो। तो अपने आप ऐसे नियम बनाओ जो आप निभा सकते हो। हनुमान जी की पूजा करने वाले के साथ कोई धक्का और कोई दबाव नहीं देते बाबा। अब कोई प्याज लहसुन की बात करता है कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, प्याज लहसुन इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि उससे जो है हमारे शरीर के अंदर जो है तामसिक पदार्थ का सेवन करते ही हमारे शरीर के अंदर हमारे वीर्य में भी बढ़ावा बनता है और उग्रता उत्पन्न होती है शरीर में, जिसके कारण उत्तेजना उत्पन्न होती है। तो इसलिए लहसुन प्याज का जो है परहेज बताया है। और जिसके शरीर पर प्रेत है या जिसके शरीर के ऊपर जो है कोई नेगेटिव एनर्जी है, अगर वो व्यक्ति का इलाज चल रहा है तो आप ब्रह्मचारी रहना चाहिए। अब ब्रह्मचारी उन व्यक्तियों को रहना चाहिए जिनके संकल्प लेकर पूजा करी है। जैसे आपने कोई सुंदरकांड का 11 दिन का पाठ लिया है तो आपको ब्रह्मचारी रहना अनिवार्य है। अगर आपने 100 हनुमान चालीसा का अपने पाठ लिया है तो आपको ब्रह्मचारी रहना अनिवार्य है। टारगेट और उद्देश्य पर अगर कोई पूजा आप करते हो और उसके बाद आप कार्य करते हो तो ब्रह्मचारी रहना अनिवार्य होता है। और अगर आप उस दौरान नहीं रहते हो तो आपकी पूजा का फल आपको प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि आपने उद्देश्यपूर्ण पूजा को उठाया है। अगर आप खुले तौर पर हनुमान चालीसा पढ़ते हो, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, रामायण का पाठ कर रहे हो, तो आपके साथ कोई दबाव नहीं है, कोई धक्का नहीं है कि आपको ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा। लेकिन जब आप उद्देश्यपूर्ण पूजा करोगे तब आपको ब्रह्मचारी रहना ही पड़ता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और जन कल्याण के लिए हितकारी है तो इस वीडियो को 10 लोगों तक शेयर जरूर कीजिए ताकि सामने वाला व्यक्ति भी स्पष्ट तौर पर समझ सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय